मसीह प्रिय परिवार, आप सबका स्वागत है सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के तंबू में। आज प्रभु यीशु के पवित्र वचन पर हम मनन करेंगे, उसके पवित्र लहू के विषय में। आज उसका लहू आपको, आपके घराने को अद्भुत आशीष देगा। आप कहें आमीन। हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब 5 अध्याय का 9 वचन। लिखा है, हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। प्रियो, हम रोमियो 5 अध्याय के 9 वचन में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण। इस दुनिया में आध्यात्मिक तरीके से और भी बेसिक चीज़ों में आप ब्लड का बहुत बड़ा काम देखते हैं। खून का दुनिया में बहुत बड़ा काम देखते हैं। कई बार आपने अपने जीवन में इस चीज़ को दोहराया होगा, खून के रिश्ते नाते। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जो ब्लड से आदमी को जोड़ते हैं, खून से आदमी को जोड़ते हैं। और दुनिया में कैसा भी पापी हो, उसको प्रभु यीशु का ब्लड शुद्ध कर देता है। ऐसी क्या खास बात है प्रभु यीशु के खून में? जब किसी को बुखार होता है तो उसका खून टेस्ट किया जाता है। जब कोई किसी भी बीमारी से जूझता है तो उसका खून टेस्ट किया जाता है और उसके खून में बताया जाता है ये इन्फेक्शन है, ये बीमारी है, ये बुखार है और इस तरह का वायरस है, और सारी चीज़ें उसके ब्लड से पता लगती है। हमें प्रभु यीशु के ब्लड के बारे में पता लगता है। वचन कहता है, रोमियो 5 अध्याय 19 वचन, प्रभु यीशु का लहू हमें धर्मी ठहराता है। उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। प्रभु यीशु के ब्लड के द्वारा धर्मी ठहरे, यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा, है ना। दुनिया में आप देखिए, बहुत से एनिमल्स का ब्लड होता है, बहुत से क्रिएचर का ब्लड होता है ना। और जगह जगह आप ब्लड के काम को देखते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में भी खून का बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, महत्व होता है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से 26 में लिखा है, अब यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के बाद कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। बड़े ध्यान से सुने। वचन कहता है, प्रभु यीशु ने प्याला लिया, कटोरा लिया और कहा, मेरे लहू में यह नई वाचा है। प्रभु यीशु के लहू में यह नई वाचा है। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो वहां एक भी चेला नहीं था, सब चेले चले गए थे। सारे के सारे चेले इधर उधर हो गए। और पौलुस तो बहुत दिन बाद चुना गया, लेकिन पौलुस ने कहा, यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने भी तुम्हें पहुंचा दी, है ना। ये बात किसने उसे पहुंचाई? प्रभु ने स्वयं बताई। मैं क्रूस पर ऐसे सारे संसार के लिए, इस दुनिया के सभी पापियों के छुटकारे के लिए, इस दुनिया के हर एक इंसान को स्वर्ग ले जाने के लिए मैं क्रूस पर अपना लहू बहा रहा हूं। प्रभु यीशु ने कहा, मैं अपना लहू बहा रहा हूं और ये मेरा लहू तुम्हारे लिए एक नई वाचा है। आप कहें, ये लहू मेरे लिए नई वाचा है। आप कहें, प्रभु यीशु का लहू मेरे लिए नई वाचा है। आप फिर कहें, प्रभु यीशु का लहू मेरे लिए नई वाचा है। प्रभु यीशु के लहू में मेरे लिए नई वाचा है। हाँ, आमीन। इफिसियों 1 अध्याय 7 वचन कहता है, हमको मसीह में उसके लहू के कारण छुटकारा, है ना। लहू के कारण। रोमियो 5:9 याद रखे, प्रभु ने कहा, वचन कहता है, यीशु मसीह के लहू के कारण धर्मी
और इफिसियों 1:7 कहता है यीशु मसीह के लहू के कारण तुम क्या हो, छुटकारा पाते हो। आप किस चीज़ से परेशान होंगे, आप उसके ब्लड पर ध्यान करें, यीशु के लहू पर ध्यान करें। वो एक बार फिर आपको खड़ा करेगा, छुड़ाएगा, ब्लेस करेगा, मजबूत करेगा, फिर से आपको नए तरीके से, नई सामर्थ्य से, नए अभिषेक से बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सब कहें प्रेज द लॉर्ड, सब कहें आमीन, सब कहें हालेलुया। ब्लड की बातें कर रहे हैं हम प्रभु यीशु के। अगर आप पुराने नियम में पढ़ें तो हमें पता लगता है कितने बलिदान प्रभु यीशु के वचन में लिखे हैं, हुए हैं। और आज दुनिया में भी आप कहीं ना कहीं कोई भी काम होता है, उसकी शुरुआत में आपने देखा होगा खून का बलिदान होता है। प्रभु का वचन तो ऐसे बताता है, लोगों ने अपने बच्चों को भी बलि कर दिया, जानवरों को बलि कर दिया। इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए प्रभु यीशु ने स्वयं को क्रूस पर दे दिया कि मैं जा रहा हूँ, मैं अपना लहू बहाऊंगा और तुम्हें बचाऊंगा। हैं, प्रभु यीशु ने क्या किया, अपने आप को क्रूस पर दे दिया। किस लिए? हमें बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके बच्चों को बचाने के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए। उत्पत्ति 4:10 कहता है कि तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। हैं, उसका भाई का जो ब्लड था जमीन के नीचे, वो बात कर रहा था। 11 में लिखा है, अब इसीलिए अब जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। ये पहला वचन है, तो उसकी ओर से क्या है, श्रापित है। अरे खून के कारण क्या हो गया, तू श्रापित हो गया, तू ब्लड के कारण श्रापित हो गया। प्रियो, अगर आप ध्यान से देखें, कानूनी तरीके से भी खून की हत्या यानी किसी भाई का कत्ल करना, बच्चे का कत्ल करना या किसी को कत्ल के इल्ज़ाम में दोषी पाना बहुत बड़ा जुर्म होता है ना, बहुत बड़ा जुर्म होता है। किसी एक अखबार में ये बात थी, पता नहीं वीडियो में कोई चैनल पर दिखा रहे थे कि एक लड़की ने एक लड़के को मार दिया था शादी के किसी उसमें, और जब उसको सजा मिली तो वो इतना रो रही थी, कोर्ट के सामने गिड़गिड़ा रही थी, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। कोर्ट ने एक ही बात कहा, फैसला हो चुका है, इसे ले जाइए। तो प्रभु यीशु का ब्लड हमें उन सारी चीजों से बचाता है, हर एक पाप से, पाप की सजा से, है ना, हर एक किस्म के अपराध से। प्रकाशित वाक्य कहता है, हम 7 अध्याय को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में लिखा है, मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। किसके खून में? मेमने के खून में, यीशु मसीह के खून में, है ना। यीशु के खून में वो श्वेत हो गए। आप भी यीशु के लहू में श्वेत हैं, यीशु के लहू में, प्रभु यीशु के लहू में। हम पिछले दिनों एक जगह प्रार्थना कर रहे थे, तो ऐसी जब प्रार्थना करते रहे, प्रभु के गीत गाते रहे, तो एक बहुत जवान लड़का इतना तेज गुस्से में भागा हमारी तरफ और कहने लगा, तुम यीशु के लहू की जय नहीं बोलोगे, तुम यीशु के लहू की जय नहीं बोलोगे। मैंने कहा, तू कौन है? उसने सैकड़ों नाम बताए। मैंने कहा, नहीं, सच में अपना नाम बता। उसने कहा, मैं लूसीफर हूँ। मैंने कहा, तुझे क्या समस्या हो रही है? उसने कहा, मुझे समस्या हो रही है, ये लहू पवित्र कर रहा है लोगों को, यीशु का लहू शुद्ध कर रहा है लोगों को, यीशु का लहू पवित्र कर रहा है लोगों को। यीशु के लहू के कारण लोग पाप करना बंद कर रहे हैं। और वो घुटनों के बल गिरा और उसने नाक रगड़ी और वो फिर चला गया, शैतान चला गया। और वो लड़का खड़ा होकर खुदा की तारीफ करने लगा, परमेश्वर की धन्यवाद आराधना करने लगा। वचन बताता है, प्रकाशित वाक्य 1:5,
यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का अधिपति है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। किसके द्वारा? प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, है ना। प्रयोग कई लोगों के पास सारे इलाज होते हैं सब चीज़ों के, लेकिन एक समय आता है कि कई बार इलाज नहीं होते। आप उस समय भी यही कहें, प्रभु यीशु का जीवित लहू मुझे चंगा कर रहा है, प्रभु यीशु का लहू मुझे चंगा कर रहा है, प्रभु यीशु के लहू से मैं चंगा हो गया, प्रभु यीशु के लहू ने मुझे पवित्र कर दिया, प्रभु यीशु के लहू ने मुझे शुद्ध कर दिया, प्रभु यीशु के लहू ने मुझे अनंत जीवन दे दिया। आप इस दुनिया में कितने साल रहेंगे? 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, 120 साल, 150 साल। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपको स्वर्ग में जाना है। अगर आप उसके लहू को पकड़े रहेंगे, आप उसके लहू में खड़े रहेंगे, आप उसके लहू को पहने रहेंगे, तो आप खुदा के साथ स्वर्ग में होंगे, जीवित परमेश्वर के साथ होंगे। पहला यूहन्ना 5:8 कहता है, आत्मा, पानी और लहू तीनों एक ही बात पर सहमत है, यीशु मसीह के बलिदान पर, यीशु मसीह के लहू के बलिदान पर, है ना, यीशु मसीह के लहू के पवित्र बलिदान पर, है ना। जब आप यात्रा में जाएं तो अपने परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे घर को पीछे अपने लहू में छिपाए रखना, हे प्रभु यीशु मेरी यात्रा में अपने लहू के द्वारा रक्षा करना है, हे प्रभु यीशु जिस काम के लिए मैं जाता हूँ अपने लहू में ढांप कर सफल करके लाना। यीशु का लहू बेशकीमती लहू है, पवित्र लहू है, जिंदा लहू है, अद्भुत लहू है, लहू का वसीला है। आमीन। आपने कई सारे ब्लड्स के बारे में देखा होगा और कई चीजों को ब्लड के बारे में सीखा होगा। है ना, आपने देखा होगा कुछ लोगों को बताया जाता है बस इसका खून खत्म हो गया है, कई लोगों के विषय में बताया जाता है बस इसका खून गाढ़ा हो गया है, कई लोगों को बताया जाता है बस इसके खून का प्रेशर कम हो गया, इसके खून का, है ना, ऐसे करके बताया जाता है। ब्लड के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है ना। खून के साथ शैतान भी कई बार बहुत अटैक करता है ना। खून के साथ शैतान भी खिंचा चला आता है ना। मैंने एक बार एक जगह पर हम एक भाई की दूसरे भाई ने किसी ने मीटिंग की थी, तो मैं कहीं गया हुआ तो उन्होंने मुझे भी बुलाया, तो वहाँ हमने जैसे प्रार्थना चालू की तो मैंने एक ही बात कहा, प्रभु यीशु के लहू को मैं इस घर की दीवारों पर लगाता हूँ, प्रभु यीशु के लहू को मैं इस घर के फर्श पर लगाता हूँ, प्रभु यीशु के लहू को मैं यहाँ आए भाई बहनों पर लगाता हूँ। तो थोड़ी देर बाद दुष्टात्मा ने एक बहन के द्वारा कहा कि मैं इस परिवार में पिछली 10 पीढ़ियों से इन्हें बांधे हुए हूँ और हमें यकीन नहीं होता, आपको भी यकीन नहीं होगा, है ना। और वो कहता मैं 10 पीढ़ियों से इनके साथ बंधा हुआ हूँ। मैंने कहा हम यकीन नहीं करते, हम यीशु के लहू में नई सृष्टि हैं। उसने कहा मुझे निकाल दोगे? मैंने कहा हम तुम्हें क्यों निकालेंगे? उसने कहा आपके पास यीशु के लहू की ताकत है, यीशु के लहू की पवित्रता है। और वो फिर लगभग 20 मिनट खराब कर दिए उसने लोगों के, और फिर वो एक ही गुर्राहट से गा, यीशु के लहू में मैं तुझे बांध देता हूँ, है ना। ऐसे कई बार हम बोलते हैं यीशु मसीह के लहू में शैतान को बांध देते हैं, यीशु के नाम में बांध देते हैं। हालेलुया, है ना, हालेलुया, सब बोले हालेलुया। ब्लड की पावर अलग है आपके पास, यीशु मसीह के ब्लड की पावर अलग है आपके पास, यीशु मसीह के खून की एक अलग बात है। जब प्रभु यीशु को वो गतसमनी में लेकर गए, या प्रभु स्वयं गतसमनी में थे, वहाँ उनका पसीना खून बनकर बह गया, है ना। जब प्रभु यीशु को पकड़ कर ले गए तब वहाँ उनके चेहरे से लहू बहा। जब वो प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए लेकर गए, कांटों का ताज पहना, वहाँ ब्लड निकला। जब वो प्रभु यीशु को
कोड़े मारते हैं तब ब्लड निकला, जब वो प्रभु यीशु मसीह को कील ठोकते हैं तब ब्लड निकला, जब प्रभु यीशु को भाला मारा तब ब्लड निकला और फिर पानी निकला, है ना। प्रियो, वैज्ञानिक बताते हैं कि आदमी में बॉडी के जो भी पार्ट्स है उन सब में ब्लड सुबह से शाम तक बहता रहता है। किसी एक किताब में बताया गया था कि पूरे दिन में हमारा ब्लड 18,000 लीटर, हमारा जो दिल है वो 18,000 लीटर खून को ऊपर नीचे करता रहता है, और हमारे शरीर में 92, 93, 94% ब्लड की जगह पानी होता है, और हमारे वजन के अनुसार उसका 8 या 10% खून होता है। तो ये हमारे सिस्टम में ब्लड की बहुत बड़ी बात है, जुड़ी हुई बात है। जीवन और खून पवित्र है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इब्रानियों 12 अध्याय 24 वचन कहता है, इब्रानियों 12 अध्याय 24 वचन ऐसा लिखा है, नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। प्रभु यीशु का लहू कैसी बातें करता है? उत्तम बातें करता है। आमीन। परमेश्वर आपसे उत्तम बातें करेगा। फिर बोलो, प्रभु मुझसे उत्तम बातें करेगा। यीशु का लहू मुझसे उत्तम बातें करेगा। सब कहे आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप प्रभु यीशु के लहू में पवित्र हैं, सुरक्षित हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन।